आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। देखिए, पिछले वाले क्लासों में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। तो बिल्कुल कितने प्रकार के चैलेंजेस थे? 4 प्रकार के चैलेंजेस थे। इसके बारे में हमने बात किया है ना। तो चलिए एक बार हम फटाफट आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पहला था आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये भी एक चैलेंज था। उसके बाद था नो ट्रांसपेरेंसी इन द पार्टी, ये भी एक चैलेंज था। उसके बाद हमारा था मनी एंड मसल्स पावर, ये भी एक चैलेंज था। और हाँ, और चौथा था मीनिंगफुल चॉइसेस, ये भी एक चैलेंजेज ही था, है ना। तो इतने प्रकार के चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी के पास आता है, तो इस चैलेंज से वो कैसे सामना करेगा, है ना, कैसे इस चैलेंज पे वो विजयी प्राप्त करेगा। तो इसीलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि उसको अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे है पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देयर आर सम एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। देखिए, हमारे भारत में आपको मालूम है अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी हैं, स्टेट पार्टी भी है और नेशनल पार्टी भी है। तो यहाँ पे ना कुछ एफर्ट्स लगाए गए हैं, यानी कि थोड़ा सा जोर दिया गया है, और कुछ सजेशन भी है, यानी कि कुछ सुझाव भी दिया गया है। किसको? पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ है, एफर्ट भी है और सजेशन भी है। एफर्ट मतलब उसको थोड़ा बहुत जो है ना बताया गया है, धक्का दिया गया है, जोर लगाया गया है कि भाई देखो पॉलिटिकल पार्टी है तो तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, है ना। और सजेशन भी दिया गया है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, है ना, ताकि तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से काम कर सके, तुम जीत सको। इस चीज़ के लिए हमारे कंट्री में पार्टीज को सजेशन और एफर्ट्स दोनों दिया गया है, और उसके लीडर को भी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एफर्ट्स के बारे में। सबसे पहले एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सजेशंस के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी को। पहले ये हम लोग बात करेंगे, उसके बाद सजेशन पढ़ेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या सजेशन दिया गया है, क्या क्या करना चाहिए उसको, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम एफर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग एफर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया है। भाई फर्स्ट एफर्ट क्या है? फर्स्ट एफर्ट भाई, फर्स्ट एफर्ट है आपका the Constitution of India was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, एक MP या फिर MLA जिस पार्टी से बिलोंग कर रहा है, उस पार्टी के द्वारा वो क्या कर जाता है, चुनाव को जीत जाता है, लेकिन बाद में वो अपने पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोई पार्टी, कोई भी लीडर या फिर कोई भी MLA MP एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाता है, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया, यानी कि उसमें संशोधन किया गया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया। चेंजेस कुछ इस प्रकार से किया गया है कि यदि आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो आपको कुछ फैसिलिटी हैं जो कि नहीं मिलेंगे। तो क्या फैसिलिटी नहीं मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड representatives were involved in defection in order to become ministers or for cash rewards। देखिए बहुत बार पहले क्या होता था ना, समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। पहला एफर्ट क्या है? बहुत पहले ये होता था कि सपोज मान लीजिए कि मैं बीजेपी से बिलोंग कर रहा हूँ, यानी कि हम एक कैंडिडेट हैं और हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के द्वारा हम एक कैंडिडेट हैं और हम जीत चुके हैं, हमारे वोटर्स ने हमको वोट दिया और हम जीत गए, ठीक है। तो अभी हम किस पार्टी में हैं? बीजेपी पार्टी में हैं, लेकिन हमको क्या कर दिया, कांग्रेस वाला बुला लिया कि देखो प्रिंस तुम मेरे तरफ आ जाओगे ना तो हम तुमको मिनिस्टर बना देंगे, तुमको डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे या फिर तुमको एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, लालच में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, सॉरी बीजेपी पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में चला जाएंगे। तो ये पहले बहुत होता था, ये चीज़ पहले बहुत होता था। एक पार्टी दूसरे पार्टी के MLA या फिर MP को लालच दे देता था कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, तुमको हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, और वो चला भी जाता था। ये पहले बड़ा कॉमन बात था। इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। बदलाव कुछ इस प्रकार से किया गया
कि अब आप जाएंगे भी तो आपको कुछ सुख सुविधा जो है वो छोड़ देना पड़ेगा। क्या वो बात था, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो बहुत बार तो मिनिस्टर बनाने का लालच दिया जाता था, या फिर बहुत बार बड़े बड़े मोटे रकम देने का लालच देकर एमपी या फिर एमएलए को अपने पार्टी में बुला लिया जाता था। इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे संविधान में बदलाव किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ, लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसके बारे में जान लीजिए। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, ही और सी विल लूज दिस सीट इन द लेजिस्लेचर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी एमएलए या फिर एमपी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में यदि जाता है, भले ही वो जीते हुए हो, यानी कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन यदि वो एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो वो जो है अपने लेजिस्लेचर में जो है सीट्स को खो देगा। मतलब कि वो अब एमएलए या फिर एमपी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बीजेपी का क्या थे, कैंडिडेट थे, मान लीजिए हम एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो हम कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस में जाने के बाद भी हम एमपी रहेंगे क्या? नहीं, हम एमपी अब नहीं रहेंगे। एमपी अब हम कम बनेंगे, अगले बार चुनाव होगा तब, जीत गए तो बन गए, यदि नहीं जीत पाए तो हार गए, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी एमएलए या फिर एमपी अपने पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाएगा तो वो जो है एमएलए या फिर एमपी नहीं रहेगा। तो अब ज़रा सोचो कि कोई भी एमएलए या फिर एमपी अब अपना पार्टी चेंज करना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा भाई। हर एक एमएलए या फिर एमपी क्यों चुनाव लड़ता है? क्योंकि वो जीत सके, एमपी या फिर एमएलए बन सके, है ना, उसको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल सके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कह दिया कि यदि आप छोड़ के गए तो फिर आपका जो है एमएलए और एमपी वाला जो पोस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी डर से अब जो है कोई भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को छोड़ के नहीं जाता है ना। आगे, दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। अच्छा, यहाँ पे ना ऊपर में भी आपको एक वर्ड मिला होगा, कहाँ गया, डिफेक्शन, है ना। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है जान लीजिए, चेंजिंग पार्टी फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। मतलब कि जो एक कैंडिडेट जिस पार्टी से जीता है उस पार्टी को छोड़ के वो तो किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिफेक्शन, है ना। तो ये नियम जो लाया गया हमारे संविधान में, जो ये नियम लाया गया, ये क्या कर रहा है, डिफेक्शन को रोक रहा है। मतलब कि कोई भी एक कैंडिडेट दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा, या फिर जाना है तो चले जाइए, लेकिन आप जो है आप एमएलए या फिर एमपी के पद से हट जाएंगे, ये चीज़ होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट एफर्ट। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा सा सुधार किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, यही था हमारा पहला एफर्ट। दूसरा एफर्ट क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर ही लेते हैं, हालांकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एफर्ट को हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।